अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीज़न 2 के बारे में। और बहुत जल्द हम जो है वो 10वें या 11वें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि बाकरास किले में बालन और सलाहुद्दीन अयूबी खजाने के पास मौजूद होते हैं कि इसी लम्हे उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, हमला हो गया है, हमला हो गया है, जंगी आ रहे हैं काफिले के साथ। ये सब सुनकर बालन सलाहुद्दीन अयूबी की जानब देखते हुए कहता है, जंगी जंगी आ रहे हैं। ये आवाजें लाडजोम, शमसा और सलाहुद्दीन अयूबी के साथी भी सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो सब परेशान हो जाते हैं। और फिर बालन सलाहुद्दीन अयूबी से पूछता है, क्या तुमने हमें जाल में फंसाया? मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, अपने अल्फाज पर नजर रखो। तो बालन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें आने नहीं देना चाहिए था, ये मेरा मसला था, मुझे खुद ही इसे हल करना चाहिए था। इसी लम्हे लतीफ और खलील भागते भागते आते हैं और लतीफ कहता है, मेरे अमीर बाहर अफरा तफरी है, हमें निकलने की जरूरत है। तो बालन कहता है, और इस अफरा तफरी की वजह भी तुम्हारा अमीर सलाहुद्दीन है, हम कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी उसे देखने लग जाते हैं, जबकि किले के बाहर अमीर यारोकी और मियोदोद फौज के साथ मौजूद होते हैं। और बाकरास किले को देखते हुए मियोदोद कहता है, अपने पीछे सिपाहियों को छोड़े बगैर हमला करना दुरुस्त नहीं है, चलो जिद ना करो और मेरी बात सुनो अमीर यारोकी। तो यारोकी कहता है, फिक्र ना करो शहजादे, मैं कई दिनों से इस किले के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने इस सब का हिसाब लगा रखा है। मगर मियोदोद कहता है, सिर्फ अपने ही दिमाग को मुकम्मल समझने वाला कमांडर नहीं हो सकता यारोकी, आओ और मेरी बात सुनो। तो जवाबन यारोकी कहता है, हमने तुम्हारी बात सुनी, अगर हम तुम्हारे कहने पर अमल करें तो हम कमजोर ही होंगे। काफिर जब हैरान और परेशान है तो हमला करना ही बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी ये बात सुनकर मियोदोद कहता है, ये किला टेम्पलर्स का किला है, हम नहीं जानते कि इन लानतियों ने किस किस्म का जाल बिछाया है। तो यारोकी कहता है, अव्वल दस्ता इसीलिए है, हम इस मंसूबे पर कायम रहेंगे जब तक के कुछ गलत नहीं होता। मैदान जंग में हर कोई मामला अपने हाथ में ले लेता है, तीर कमान से निकल चुका है और हम अपने तमाम जंगजुओं से मिलकर यह किला टेम्पलर्स के सरों पर गिरा देंगे। जब यारोकी आगे बढ़ता है तो बाइबोरा मियोदोद से कहता है, जानम कुर्बान, परेशान मत हूँ, ये दूध में ही गिर जाएगा। जैसा कि कहते हैं कि जल्दी करने वाली मक्खी दूध में गिर जाती है, ये मक्खी जब गिर जाएगी तब इसे एहसास होगा कि मैंने क्या किया। जबकि किले के अंदर भगदड़ मची होती है, बाज़ंतीनी सिपाही भाग रहे होते हैं और किले का कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, दीवारों को महफूज बनाओ, कोई भी अंदर दाखिल नहीं होगा और तुम खुफिया कमरे में जाओ, अगर सोने का एक सिक्का भी खो गया तो मैं इसका तुमसे हिसाब लूंगा। जब सिपाही वहां से चले जाते हैं तो कमांडर लाडजियोम से कहता है, आपकी हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है, बराए मेहरबानी आप यहाँ से कहीं ना जाइएगा। जब कमांडर वहां से आगे बढ़ जाता है तो लाडजियोम कहता है, सलाहुद्दीन मैं जानता था कि तुम हमारे खिलाफ खेल खेलने जा रहे। उधर बाज़ंतीनी सिपाही जब खजाने वाले कमरे में जाते हैं मगर वहाँ खजाना नहीं होता। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, लानत हो, उन्होंने इसे चुरा लिया है, जल्दी से उनके पीछे जाओ और उन्हें तलाश करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी खजाना लिए बालन और अपने साथियों के साथ एक जगह पर छुपे बैठे होते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सिपाही उनके पास से भागते भागते आगे बढ़ जाते हैं। और फिर बालन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, तुम जानते थे कि जंगी आएंगे। तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, बस करो बालन, पहले हम यहाँ से निकल जाएं, फिर उसके बाद अपने हिसाब देख लेना। अब हमारा काम शमसा और राहब को तलाश करना है। तो खलील कहता है, मेरे अमीर वो राहब वाहब कुछ नहीं था, मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन आपने इजाजत नहीं दी, बस शमसा को ढूंढ लें यही काफी है। और फिर इसके बाद बाज़ंतीनियों के वहां से गुजर जाने के बाद वो एकदम से उठते हैं और एक जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब अंदर एक सिपाही शमसा से आकर कहता है, सब खवातीन पनाहगाह में है, आइए मैं आपको भी वहाँ ले चलता हूँ। यह सुनकर शमसा जैसे ही उसके साथ आगे बढ़ती है तो वहाँ पहुँचने वाला लाडजियोम कहता है, ये मोहतरमा मेरे साथ है, तुम जा सकते हो सिपाही। जब सिपाही वहाँ से चला जाता है तो पीछे से लाडजियोम शमसा से कहता है, फिक्र ना करो, तुम मेरे पास महफूज हो। तो जवाबन शमसा कहती है, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है पादरी, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं, तुमने हमसे छुपाया कि तुम कौन हो। तो लाडजियोम कहता है, तुम हक ब जानब हो, मैं सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, अभी यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब है। तो जवाबन शमसा कहती है, तुम जहाँ रहना चाहते हो रहो, लेकिन मुझे सलाहुद्दीन को ढूंढना है। यह सुनकर लाडजियोम मुझसे कहता है, तुम जो कर रही हो ये बहुत खतरनाक है। तो शमसा कहती है, तुम्हारे साथ रहना जितना नहीं है। इसके साथ ही शमसा वहां से आगे बढ़ जाती है और किले में एक जानब आगे बढ़ ही रही होती है तो एक जगह पर सलाहुद्दीन अयूबी उसे खींच लेते हैं और मौका मिलता साथ ही उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि किले के बाहर मियोदोद और यारोकी अंदर जाने वाले दस्ते की खबर का इंतजार कर रहे होते हैं, जबकि अंदर सलाहुद्दीन अयूबी सामने आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही उन्हें काट कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे यारोकी का
दस्ता वहां पर पहुंचता है। अपने सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों के सामने आते ही उन पर टूट पड़ते हैं। सब बाज़ंतीनियों को मारने के बाद वो दस्ता एक तरफ हो जाता है, जबकि किले के बाहर मेदोद यारोकी से कहता है, अभी तक किले से कोई खबर क्यों नहीं आई यारोकी। कुछ ही देर के बाद वो दस्ता भागता भागता वहां पर पहुंचता है और सिपाही यारोकी से कहता है, मेरे अमीर, जैसा आपने कहा हमने वैसा ही किया। अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, लेकिन अमीर सलाहुद्दीन, मैंने उसे किले में देखा। ये सुनते साथ ही मेदोद और यारोकी चौंक जाते हैं, जबकि अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी की झड़पें जारी होती हैं और वो रास्ता साफ करते हुए शमसा को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि बाहर यारोकी सिपाही से पूछता है, क्या कह रहे हो बहादुर, सलाहुद्दीन का किले में क्या काम? और फिर मेदोद कहता है, देखने में कोई गलती ना हुई हो। तो जवाबन यारोकी का सिपाही कहता है, मुझे यकीन है शहजादे कि वो अमीर सलाहुद्दीन ही था। ये सुनकर यारोकी गुस्से से कहता है, ऐन उस वक्त जब हम हमला करने जा रहे थे तब ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आदमी किले में क्या कर रहा है? मगर जो भी है हम हमला करेंगे, हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेदोद उससे कहता है, वहीं रुक जाओ यारोकी, सलाहुद्दीन का क्या होगा? तो जवाबन यारोकी कहता है, ये इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मैं सुल्तान के पास खाली हाथ नहीं लौट सकता। हम ये मामला आज यहाँ खत्म करेंगे। ये सुनकर मेदोद कहता है, किले पर हमला करने का मतलब सलाहुद्दीन की जान को खतरे में डालना है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर यारोकी कहता है, इख्तियार मेरे पास है, मैं किसी की इजाजत का मोहताज नहीं हूँ। मगर मेदोद कहता है, मेरे उस किले में जाकर मालूम कर लेने तक कि वहाँ पर क्या हो रहा है फौज हरकत में नहीं आएगी। अब जाकर फौज को रोको। अगर सलाहुद्दीन को कुछ हो गया तो तुम सुल्तान को इसका जवाब दोगे। ये कहते साथ ही बाइबोरा अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरी जानब लाडगाय बाकरास किले की जानब रवां दवा होता है। इसी लम्हे एक सिपाही उसके पास आकर कहता है, किले पर हमला हुआ है, संगियों का अव्वल दस्ता किले में दाखिल हो चुका है, पूरे किले में अफरा तफरी का समा है। ये सुनकर लाडगाय हैरानगी से कहता है, जंगी क्या कह रहे हो तुम? ये कहते साथ ही लाडगाय अपने घोड़ों को दौड़ा देते हैं, जबकि दूसरी जानब किले से निकल जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सोना लेकर भाग रहे होते हैं। इसी लम्हे मेदोद वहां पर पहुंचता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बाहर निकल आए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो जवाबन मेदोद कहता है, मैं यारोकी के साथ किले का मुहासरा करने आया हूँ, लेकिन जब हमें पता चला कि तुम अंदर हो तो हालात बदल गए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरानगी से पूछते हैं, किले का मुहासरा करने? जबकि उधर बाकरास किले में किले के सिपाहियों की दौड़ें अभी भी लगी होती हैं और लाडगाय किले के अंदर पहुंच चुका होता है और कमांडर लाडगाय के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ और जंगियों का अव्वल दस्ता कैसे किले में घुस गया। लाडगाय, हमारा कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हम उस दस्ते को वापस भेजने में कामयाब हो गए। अब जबकि आप आ गए हैं, वो हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो जवाबन लाडगाय कहता है, मेरा इत्तफाकन यहाँ आने से किला मुहासरे से बच गया है। क्या वाकई? तो कमांडर कहता है, बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें ऐसे इत्तफाकात से महरूम